हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बिंदास। तो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण और हमने आपको बताया था कि अल्कोहल में दो समूह के कारण अभिक्रिया हुआ करती है। एक तो अल्कोहल OH समूह मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है अल्कोहल में, तो OH समूह के कारण अभिक्रिया हुआ करती है। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, जैसे ये ROH है। एक तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हुआ करता है, टूटता है, तो यहाँ पर H परमाणु के कारण अभिक्रिया हुआ करती है, मतलब H+। और जब ये H+ बाहर जाता है तो अल्कोहल कैसी नेचर शो करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। मतलब अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में बात की थी। दूसरी हमने बात करी थी कि किन किन रिएक्शनों वो कौन से रिएक्टेंट हुआ करते हैं, वो कौन से अभिकर्मक हुआ करते हैं जो अल्कोहल से रिएक्शन करने पर अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं, तो उनके बारे में भी हमने बात करी। जैसे हमने सक्रिय धातु से क्रिया कराई थी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये क्या करेंगे? जब अल्कोहल से क्रिया करेंगे तो अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु, अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं। दूसरी हमने बात करी थी सोडामाइड से क्रिया, अच्छा खासा बेस हुआ करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो बेस क्या करेगा? इस H+ को खींच लेगा, तो अल्कोहल के H+ को बाहर कर देता है सोडामाइड। उससे क्रिया कराई थी। फिर हमने बात करी थी बेटा एस्टरीकरण, मतलब एस्ट्रिफिकेशन। एस्टरीकरण भी क्या हुआ करता है? जब हम अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनते हैं। वहां भी क्या हुआ करता था? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता था और अल्कोहल से H निकलता था, तो यहाँ भी अल्कोहल से H के कारण ही रिएक्शन हो रही थी। फिर हमने एसिटलीकरण अभिक्रिया पढ़ी अल्कोहल की, वहां भी क्या हुआ था? अल्कोहल का हाइड्रोजन ही निकल रहा था। तो ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी है अल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल में OH समूह के कारण अभिक्रिया, यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल में OH समूह बचेगा। तो OH समूह के कारण अभिक्रिया के बारे में बात करें, OH समूह के कारण अभिक्रिया के बारे में बात करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। ध्यान से देखना, कॉपी पेन उठा लीजिए और सबसे पहले हेडिंग लगाइए। पहला, अल्कोहल की हैलोजन अम्लों, हैलोजन अम्लों, इन हैलोजन अम्लों को हम हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। से क्रिया, ये जो हैलोजन अम्ल हुआ करते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, इन्हें हम HX बोलते हैं। H और X साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पर। जो ये हाइड्रोजन हैलाइड होंगे इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? HX। X बराबर क्या होगा? ClBrI। ठीक है, F हम यूज नहीं करते क्योंकि जो F हुआ करता है वो एक्सप्लोसिव हुआ करता है, विस्फोट करा करता है, तो हम यहाँ पर F यूज नहीं करेंगे। F के लिए कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन हुआ करती है, जैसे हमने बात करी थी हेलो एल्केन में स्वार्ट अभिक्रिया के बारे में, वहां डिस्कस कर रखी हमने सारी बातें। अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं बेटा, जब हम X की जगह Cl रखते हैं तो HCl से क्रिया के बारे में। ए पार्ट, अल्कोहल की HCl से क्रिया, ध्यान देना, और इसी को बोलते हैं, चलो पहले लिख लेते हैं, जब अल्कोहल की निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन, ध्यान रखना, की उपस्थिति में HCl से क्रिया कराते हैं, HCl से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड
एल्किल क्लोराइड बनते, तो क्या बना करते बेटा, एल्किल क्लोराइड बनते। कैसे? आपके पास एल्कोहल है, मतलब ROH है, रिएक्शन करा रहे हो HCl से, किसकी उपस्थिति में करा रहे हो बेटा, निर्जल ZnCl2, जिसे हम एनहाइड्रस भी बोलते हैं। क्या होगा, ये एक एसिड है और ये कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट हो, सांद्र हो। कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र, गाढ़ा हो, सांद्र हो, ये कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। होगा क्या, ये अम्ल है, आपको पता है अम्ल क्या दिया करते हैं, H+ देते हैं। अगर ये H+ देगा तो इससे डिमांड किसकी करेगा, OH- की, तो ये H+ देगा और यहाँ से क्या लेगा, OH- लेगा। मतलब यहाँ से क्या बाहर, H2 बाहर, और मिलेगा क्या आपको, RCl, H2 बाहर। R मतलब एल्किल, Cl मतलब क्लोराइड, तो आपको क्या मिला, एल्किल क्लोराइड मिला। तो अगर मैं एल्कोहल की सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड मिलता है। देखो यहाँ से एल्कोहल से क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है, तो OH समूह के कारण अभिक्रिया हुआ कर। R की जगह आपने पुट करा टर्शरी एल्किल हैलाइड ले लिया, मतलब टर्शरी टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा बेटा, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। आपने ये ले लिया अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराई, ये बहुत फास्टली रिएक्शन करता है इसलिए हमने ये ले लिया। क्यों करता है अभी बात करेंगे सारी। टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई सांद्र HCl से, सांद्र HCl से, किसकी उपस्थिति में बेटा, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति। आपको शायद पता चल गया होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड से H+ जाता है तो डिमांड किसकी करेगा ये बेटा, OH- की, तो बाहर क्या करेगा, H2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहाँ लगेगा Cl और बाहर क्या आ जाएगा, H2। इसका नाम भी क्या होगा, टर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया तीनों को टर्ट बोलते हैं। टर्ट, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और Cl का नाम होगा क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। बात समझ भाई। तो ये तो बात चल रही है एल्कोहल की HCl से क्रिया। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, आप इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो लॉजिक बताने वाला हूँ, जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो देखना, अभी नोट करो। अभी इसे नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, मिटा दूँ, बहुत बढ़िया। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि रिएक्शन के दौरान क्या हुआ। क्रियाविधि, मैकेनिज्म। सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। हमने देखा था कि अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करा रहे थे हम निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, और हमें प्रोडक्ट मिला था RCl और बाहर गया था H2। यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है, मेरे पास अल्कोहल होगा, ROH होगा, और मेरे पास ZnCl2 होगा, राइट। बहुत बढ़िया। ये जो Zn है आपको पता है ये D ब्लॉक का तत्व है, और D ब्लॉक के जो D कक्षक होते हैं वो खाली होते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी हुआ करती है, क्षमता होती है। डी ब्लॉक के पास क्या हुआ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता हुआ करती है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, या मैं कहूँ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें हम लुईस अम्ल बोलते हैं। तो मैं ZnCl2 को क्या बोल सकता हूँ बेटा, लुईस अम्ल बोल सकता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें हम लुईस अम्ल बोलते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उन्हें हम लुईस क्षार बोलते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड करना चाहता है। रीजन क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ करती है, तो डी ब्लॉक के तत्व हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्राइंड करते रहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या हुआ करेंगे? लुईस अम्ल होते हैं। राइट, बात समझ में आ गई? अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और हम सबको पता है और पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुकी इस बात की कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और अधिकता होगी तो ये काम किसकी तरह करेगा? लुईस क्षार की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम कर रहा होगा ये? लुईस क्षार की तरह। अच्छा, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा? ये अपनी अधिकता मतलब अपने अधिकता वाले इलेक्ट्रॉन को किसे डोनेट कर देगा? ZnCl2 को डोनेट कर देगा, क्योंकि इस पे कमी है। अब इसने क्या करा? अपने एक लोन पेयर ZnCl2 को डोनेट कर दिया और इसके साथ साझा कर लिया। होगा क्या? थोड़ा ध्यान से देखें। RO, H को मैंने नीचे को शिफ्ट करा दिया, O ने बॉन्ड बनाया ZnCl2 के साथ। अच्छा, अब थोड़ा फील करो बात को कि ऑक्सीजन ने अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिए। जैसे आपको पता है ना भाई, सोडियम है 281, आपको पता है सोडियम जब अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पे एक प्लस आ जाता है, अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऐसे ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 होते हैं। अब एक तो एक इसके साथ साझा कर रखा है, बाकी 4 बचे हुए, तो अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा है वो ZnCl2 को, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा? प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस। Zn उन इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड कर रहा है तो Zn पे क्या आएगा? माइनस आएगा। बात समझ में आ गई? सबके बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। Zn उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ZnCl2 पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। और शायद आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब होगा क्या बेटा? ये जो आपके पास ZnCl2 है और ऑक्सीजन पे आपने जो प्लस रख दिया है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब समझते हैं आप? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस रखना चाहता है, माइनस रख के वो स्थायी है, माइनस रख के वो स्टेबल है। रख दिया आपने क्या इस पे? प्लस, तो ये तो और ज्यादा अस्थायी हो गया होगा, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के ऊपर आपने क्या रख दिया? जैसे प्लस रख दिया तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता और ज्यादा बढ़ गई, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब 2 चांस है, या तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे या वो R के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। अब अगर वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे तो यहाँ पर HCl कहीं पर भी नहीं बना हुआ रिएक्शन में कहीं भी HCl नहीं बन रहा, तो वो किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा? R के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। अब थोड़ा बात को समझो, बॉन्ड के टूटने से O पे माइनस, R पे प्लस आया, R पे क्या आ गया? प्लस, O पे क्या आया बेटा? माइनस। अब O पे प्लस भी और O पे माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? उदासीन। तो थोड़ा सा बात को समझे, यहाँ बचेगा ZnCl2 और बचा OH, और पूरी स्पीशीज पे क्या है? माइनस है। पूरी स्पीशीज पे क्या होगा? माइनस होगा। तो ZnCl2, यहां पर बचा OH और O पे माइनस आया, प्लस पहले से था उदासीन, तो ZnCl2 OH, सॉरी यहां पे माइनस है तो, और ये माइनस जो का तू बचा रह गया। कार्बोकेटाइन क्या बना? कार्बोकेटाइन। अब बेटा जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है वो रिएक्शन कौन सी फेवर होती है? SN1। थोड़ा फील करो, मैंने आपको ये बात बताई नहीं। देखो यहां पर हुआ क्या? OH हटा, Cl लग गया, OH पे माइनस है, जिसपे माइनस होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। डिटेल में बात कर रखी है हेलो एल्कीन चैप्टर में, एल्किल हैलाइड में। जिसपे माइनस होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, Cl लग रहा है, Cl पे भी तो माइनस ही होता है, ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है।
एक माइनस हट रहा है, दूसरा माइनस लग रहा है, मतलब प्रतिस्थापन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। नाभिक स्नेह का, न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेह। प्रतिस्थापन हो रहा है नाभिक स्नेह का, एक नाभिक स्नेह हट रहा है, दूसरा नाभिक स्नेह लग रहा है। प्रतिस्थापन है ना, किस चीज का? नाभिक स्नेह का। अच्छा, अब ये जो प्रतिस्थापन होता है इसे हम SN से डिनोट करते हैं। प्रतिस्थापन किसका? नाभिक स्नेह का। S मतलब सब्स्टिट्यूशंस, जिसे हम प्रतिस्थापन बोलते हैं। N मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेह। ये दो प्रकार से होता है, एक SN1 और एक SN2, पढ़ा होगा आपने। SN1 कब होगा? जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाए। SN2 कब होता है? जब ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब कौन सा प्रतिस्थापन है? SN1 प्रतिस्थापन है। ये आपने पढ़ रखी है बातें, सारी चीजें। अच्छा, अगर किसी स्पीशीज में कार्बोकेटाइन बन गया तो रेट डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर। आगे पढ़ेंगे, पहले अभी इस मैकेनिज्म को पूरा कर लेते हैं। ये जो R+ है वो रिएक्शन करेगा HCl से। अब ये जो HCl है वो एक परबल अम्ल होता है, आपको पता ही है। ये क्या है बेटा? परबल अम्ल। H+ देगा और साथ में Cl पे क्या आएगा? -Cl, तुरंत यहाँ अटैक करेगा। जैसे Cl यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा? RCl। बचा H+, वो कहाँ जाएगा? उस स्पीशीज के पास, और ये यहां से क्या ले लेगा? OH- ले लेगा। मतलब ये जो OH है इस माइनस को लेके बाहर, क्योंकि H+ क्या लेगा? OH- की तो डिमांड करते हैं, यही तो बता रहा था। तो यहां से ZnCl2 बाहर और साथ में H+ OH- मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2 बाहर करेंगे। ZnCl2 बाहर, OH पे क्या आएगा? ये माइनस, क्योंकि यहाँ से H+ किसकी डिमांड करेगा? OH की। OH- लेके H2 के फॉर्म में बाहर। ये मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में आपने देखा, ये जो मैकेनिज्म है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, SN1 को फेवर करती है, SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा, इसके अंदर बनता क्या है? कार्बोकेटाइन। सारा खेल इस कार्बोकेटाइन का ही। आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। तो आगे चलते हैं। नोट कर लिया? आगे चले। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, जब हमने अल्कोहल की HCl से क्रिया कराई तो एक जो मध्यवर्ती यौगिक बना, इंटरमीडिएट बना, वो कार्बोकेटाइन बना। वो क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। जो रेट होता है, रेट मतलब गति, वेग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के जितना स्थायित्व कार्बोकेटाइन होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। यानी कि HCl से कौन तेजी से रिएक्शन करेगा? ZnCl2 की उपस्थिति में, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा होगा। अब हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सारी रिएक्शनें पढ़ रखी है। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। फिर एक और आपको चीजें बताई थी, फिर से बता रहा हूं, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मेरे पास बेंजाइलिक है और बेंजाइलिक भी हमारे पास 2 डिग्री वाला है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। बेंजाइलिक अल्कोहल भी कौन सा है? 2 डिग्री वाला है। मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने दर कार्बन जुड़ रहा है? 2 से। देखो ये कार्बन कितने जुड़ रहा है? 2 से। तो 2 डिग्री बेंजाइलिक होगा। 2 डिग्री बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल से। 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक से, बस CH2H से। 1 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री है ना, ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होंगे बेटा एलाइल से। एलाइल कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसे एलाइल अल्कोहल बोलते हैं, एलाइल अल्कोहल। तो ये बेंजिल अल्कोहल होगा, 2 डिग्री बेंजिल अल्कोहल। इसे 1 डिग्री बेंजिल अल्कोहल बोल सकते हैं आप। ये कहीं को लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको।
और एलाइल एल्कोहल होगा 2 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री एल्कोहल से। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बता दिया कि एल्कोहल जो है वो डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ 2 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, यहाँ 3 डिग्री की बात करूँ, यहाँ 1 डिग्री की बात करूँ, तो असल में डिग्री पे डिपेंड नहीं कर रहा, असल में डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, वो उतनी तेजी से रिएक्शन करेगा। अब थोड़ा फील करो, ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, अनुनाद के कारण स्थायित्व प्रदान होता है इसे। रेजोनेंस स्टेबलाइज है। स्पेलिंग देख लेना, स्टेबलाइज है, लाइज, ठीक है। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है। अच्छा, साथ में हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, इसमें रेजोनेंस भी होगा और साथ में हमारे पास इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। यहां पर इसमें 3 डिग्री अल्कोहल में केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जितने एल्किल ग्रुप लगते हैं उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन पे, ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, राइट। अब चेक करो बेटा, इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो 9 हाइड्रोजन इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर कितना? 3 हाइड्रोजन स्टेबिलिटी प्रदान करें हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस भी तो हो रहा है, बेंजीनिंग लग रही है, तो अनुनाद भी होगा, तो अनुनाद के कारण भी इसे स्टेबिलिटी मिल रही है और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, इसे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण मिल रही है, इसे रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पर भी बस केवल हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल मैंने बता दिया अल्फा हाइड्रोजन पर जितने ज्यादा, अल्फा कार्बन पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। अच्छा, इसे नोट करो, फिर बात करते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक की वजह से हमने आपको ये पढ़ा है। टॉपिक का नाम है लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण, लुकास टेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए लुकास टेस्ट कौन देते हैं, तो पता होना चाहिए पहली बात, लुकास टेस्ट अल्कोहल देते हैं, ठीक है। कौन देते हैं? अल्कोहल। यानी कि 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मैं चारों क्वेश्चन बताऊंगा आपको। बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन बना करते हैं इसमें। पहले मैं लिख देता हूं, जब अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक, अब ये लुकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, इसे लुकास अभिकर्मक बोलते हैं। लुकास अभिकर्मक किसे बोलते हैं? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक। तो जब अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड के सफेद अवक्षेप बनते। फील करना बात को, फील करने वाली बात यह है कि जब हम अल्कोहल की लुकास, वो कहेगा सबसे पहले कि लुकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। पहली बात, पहला क्वेश्चन, लुकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो पहली बात में तो आपको यही लिखना है कि जब अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक से लुकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण से क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड के सफेद अवक्षेप बनते हैं और यह परीक्षण लुकास परीक्षण कहलाता है। यह परीक्षण क्या कहलाता है बेटा?
लुकास परीक्षण कहलाता है। बहुत सारी बात करेंगे इसमें, परीक्षण कहलाता है। ठीक, पहली बात क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले चलो मैं आपको बता देता हूं, रिएक्शन करा लेते हैं। आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आपने HCl से कराई। कैसा HCl होना चाहिए? कंसंट्रेट। भाई रिएक्शन जो होगी वो HCl से होगी। ये जो निर्जल ZnCl2 ये उत्प्रेरक का काम करेगा। ZnCl2 किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखते हैं। तो रिएक्शन रिएक्शन जो होगी वो HCl से होगी। और होगा क्या, आपको अभी बताया था, H+ बाहर Cl- लग जाएगा, नाभिक की स्नेह का प्रतिस्थापन हो रहा है, यहां से H+ और यहां से OH- मिलकर H2 बाहर। और यहां पर जो आपको व्हाइट कलर की एल्किल क्लोराइड मिलेगा, यानी कि जो टर्शरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, वो तुरंत शीघ्र इमीडिएटली क्या देंगे? एल्किल क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी देंगे। पीपीटी मतलब अवक्षेप। तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? व्हाइट कलर के अवक्षेप मिल जाएंगे। अब क्यों मिलेंगे ये तो मैंने आपको बताया अभी, मैकेनिज्म में बताया, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। अब 3 डिग्री जल्दी से रिएक्शन करेगा ना, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मैंने आपको बताया था रेट जो है ना, रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तुरंत क्रिया कर लेगा, क्योंकि टर्शरी एल्किल क्लोराइड टर्शरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। किससे ज्यादा होता है? सेकेंडरी से। अगर आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, क्या लिया बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक, जिसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है। इसकी रिएक्शन HCl से कराई, कंसंट्रेट HCl, साथ में उपस्थिति किसकी ली? निर्जल ZnCl2 की। होगा क्या? यहां से H+ डिमांड किसकी करेगा? OH- की। H+ OH- मिलकर बाहर करेंगे H2O, और आपको क्या देगा? Cl और प्लस H2। अब ये तो थोड़ा लेस स्टेबल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल कम स्थायी है, तो रिएक्शन थोड़ी देर से होगी। तो बेटा ध्यान रखना, ये 5 से 7 मिनट बाद व्हाइट पीपीटी देगा, एल्किल क्लोराइड के सफेद अवक्षेप। 5 से 7 मिनट बाद व्हाइट पीपीटी। कितने मिनट बाद मिलेगी? 5 से 7 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी ना, डिग्री डाउन हो रही है भाई। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो खेल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करूं, या मैं कहूं 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करें, और इसकी रिएक्शन लुकास अभिकर्मक से कराएं। लुकास अभिकर्मक क्या है? अभी बताया था लुकास अभिकर्मक क्या? HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, ये लुकास अभिकर्मक। होगा क्या? यहां से H+ और यहां से OH- मिलकर H2O बाहर, और मिलेगा क्या आपको? CH3 CH2Cl और प्लस H2। लेकिन ये रिएक्शन आपको गर्म करने पर मिलेगी, यानी कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, नॉर्मल यहां पर इधर रिएक्शन दिखा दूं, ठीक है? रूम टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, ठीक है? रूम टेम्परेचर पर व्हाइट पीपीटी। बात समझ में आई? रूम टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल, जिसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, वो लुकास अभिकर्मक से क्रिया करता है क्या? तो रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। समझ में आई बात?
टर्शरी अल्कोहल ठंडे में ही लुकास अभिकर्मक से क्रिया करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल ठंडे में ही 5 से 7 मिनट बाद लुकास अभिकर्मक से क्रिया करेगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल ठंडे में यानी कि रूम टेम्परेचर पर कोई क्रिया नहीं करता है। क्रिया कब होगी? जब आप उसे क्या करोगे? हीट करोगे, गर्म करोगे। गर्म करोगे तो वो क्या देगा? एल्किल क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी देगा। इसे बोलते हैं लुकास परीक्षण, लुकास टेस्ट। थोड़ा फील करो, ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और ये मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैंने क्या करा, ये पारदर्शी अल्कोहल है, आर पार देखा जा सकता है। मैंने क्या करा, ये लुकास अभिकर्मक है। ये क्या बेटा? लुकास अभिकर्मक। इसके अंदर आपने क्या मिला रखा है? इसके अंदर आपने मिला रखा है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। ये लुकास अभिकर्मक आपने प्राइमरी अल्कोहल में भी डाला, सेकेंडरी अल्कोहल में भी हमने लुकास अभिकर्मक को मिलाया, टर्शरी अल्कोहल में भी हमने लुकास अभिकर्मक को मिलाया। तो कुछ टाइम बाद, टर्शरी अल्कोहल में तो एकदम डल, जैसे हमने लुकास अभिकर्मक को मिलाया तुरंत हमें क्या मिलने लगे? व्हाइट टर्बिडिटी मिलने लगा एल्किल क्लोराइड का, तुरंत व्हाइट अवक्षेप आने लगे। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 7 मिनट बाद व्हाइट पीपीटी आने लगे, 5 से 7 मिनट बाद। प्राइमरी अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं हुई, जैसा पहले था वैसे ही घंटों तक रहा, कोई रिएक्शन नहीं हुई। बात समझ में आई? प्राइमरी अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे आपने इसको रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे आपने इसको हीट करा तो इसके अंदर भी एल्किल क्लोराइड के व्हाइट पीपीटी आ गए। इसका मतलब परीक्षण तो इसने भी दिया लेकिन गर्म होने पर दिया। तो पहला क्वेश्चन आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, रफ कर दूं? बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है, पहला क्वेश्चन के लुकास परीक्षण या लुकास टेस्ट किसे कहते हैं, या लुकास टेस्ट पर टिप्पणी लिखो। आपसे ऐसे बोर्ड में पूछ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, लुकास अभिकर्मक क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या मिलेगा? लुकास अभिकर्मक क्या है या लुकास अभिकर्मक है। तो आपको पता होना चाहिए लुकास अभिकर्मक क्या है। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, इसी को हम क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक को। तीसरा, लुकास परीक्षण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है। मैंने क्या बोला? लुकास परीक्षण के प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है। अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा क्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन हमें नॉर्मली बात करनी होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होंगे, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होना था, तो ये जल्दी क्रिया करेगा। लुकास परीक्षण जल्दी देगा। किसे जल्दी देगा? 2 डिग्री से 2 डिग्री जल्दी देगा 1 डिग्री से। अभी समझा है ना, मार्कर के थ्रू समझा है ना। 3 डिग्री ठंडे में ही एकदम दे देते हैं, 2 डिग्री 5 से 7 मिनट बाद, और 1 डिग्री गर्म करने पर। तो ये सबसे लेट दे रहा है और ये सबसे जल्दी दे रहा है। रीजन क्या है? स्टेबल ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा रेट भी उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? 3 डिग्री लुकास परीक्षण जल्दी देगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री जल्दी देगा 1 डिग्री से। बात समझ में आई? ठीक है, देंगे तीनों ही। आपसे पूछने लगा ये तो ऑर्डर है, कौन जल्दी देता है? क्रियाशीलता का क्रम जल्दी कौन देगा? 3 डिग्री किससे? 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जल्दी 1 डिग्री से। आपसे भी पूछ सकता है कि लुकास परीक्षण, चौथा क्वेश्चन, लुकास परीक्षण कौन देता है? कौन देता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए लुकास परीक्षण किसके लिए होता है? केवल अल्कोहल के लिए होता है। किस में भी भेद में काम आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन अल्कोहल में परीक्षण के काम आता है, डिफरेंस के काम आता है। पढ़ेंगे हम, अंतर भी पढ़ेंगे। प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी अल्कोहल में विभेद के काम आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कौन? लुकास परीक्षण।
आई होप कि आपको ये बातें समझ में, ये क्वेश्चन बनेगी। आपसे पूछ सकता है कि लुकास अभिकर्मक परीक्षण देता है प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तो देते तीनों ही है, तीनों ही दे रहे हैं, लेकिन जल्दी कौन देगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और 1 डिग्री कब नहीं देगा? रूम टेम्परेचर पर ये लुकास परीक्षण नहीं देता। ऑलवेज रिमेंबर इट, हमेशा याद रखना। चलिए रफ कर दूं, बहुत बढ़िया। तो ये हमेशा याद रखना है, लुकास परीक्षण प्राइमरी अल्कोहल कब नहीं देंगे? रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ये लुकास परीक्षण नहीं देंगे। तो नीट में एक क्वेश्चन आया इस साल ही 2022 में, वो कह रहा है देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, चलो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन में कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन में समझो बात को। पहला कथन कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, पहला कथन कह रहा है कि लुकास परीक्षण में लुकास अभिकर्मक के रूप में सांद्र HCl, भाई लुकास परीक्षण में लुकास अभिकर्मक यही तो होगा, लुकास अभिकर्मक में सांद्र HCl प्लस ZnCl2 के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर मतलब कौन ज्यादा क्रिया करेगा के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में अंतर किया जाता है। तो बिल्कुल लुकास परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में क्या करते हैं? अंतर करते हैं। तो यानी कि पहला कथन सही हो गया। बात समझ में आ गई? डिफरेंस ही तो करते हैं ना लुकास अभिकर्मक के प्रति हम। लुकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl होने चाहिए, ZnCl2 किसके काम आता है? प्राइमरी, सेकंड, टर्शियरी अल्कोहल में विभेद के काम आता है, अंतर के काम आता है। पहली बात सही होगी। दूसरा कथन सुनो, वो कह रहा है प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या ये बात सही है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है प्राथमिक अल्कोहल? नहीं ना, टर्शियरी अल्कोहल अधिक क्रियाशील है, प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये कथन गलत हो गया। आगे सुनो, और वे लुकास अभिकर्मक के साथ रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया द्वारा तुरंत क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तुरंत क्या बनाते हैं? एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। क्या प्राइमरी अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत एल्किल क्लोराइड बना देता है? बिल्कुल, ये कथन क्या हो गया? गलत। वो यही पूछ रहा था कि पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता चल गया पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ये नीट में भी 2022 में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बोर्ड से रिलेटेड भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कंपटीशन से रिलेटेड भी ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर HBr से क्रिया, एल्कोहल की HBr से क्रिया। देखो, जब हम एल्कोहल की, आपको पता चला एल्किल ब्रोमाइड बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्किल ब्रोमाइड। वो लिख लेना डेफिनेशन, आप क्या लिखो। तो जब हम एल्कोहल की HBr से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। यहाँ अभिकर्मक मतलब यहाँ पर जो उत्प्रेरक लेना है आपको H2SO4 लेना है। लुकास अभिकर्मक उत्प्रेरक हमें कौन सा लेना है? ZnCl2 लेना है। ये ध्यान रखना है। होगा क्या? ये भी एक एसिड है तो H+ देगा, डिमांड किसकी करेगा? OH-, मतलब सेम रिएक्शन होनी है, मैकेनिज्म भी वही है, कार्बोकेटाइन बनेगा। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी रिएक्शन तेज होगी। यानी कि यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री जल्दी देंगे 1 डिग्री अल्कोहल, सेम होने वाली है। Br लगेगा और साथ में क्या बाहर जाएगा? H2 बाहर जाएगा। R को बोलते हैं एल्किल, Br को बोलते हैं ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन होगी बेटा, 3 डिग्री जल्दी देंगे 2 डिग्री से, 2 डिग्री जल्दी देंगे 1 डिग्री से। आपने मान लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया और HBr लिया, कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH- मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2O। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH, Br और साथ में मिलेगा H2। सो बोलते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आई होप के बात समझ में आ गई होगी आपको। ये 2 डिग्री अल्कोहल है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेम रिएक्शन है बेटा,
सेम है, इसमें कुछ नहीं बताना, मैकेनिज्म भी वही है, बस यहाँ पर HBr होगा, वहाँ पर HCl था, बाकी जो का तो सही है। यहाँ पर क्या होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड कर रहा था, क्योंकि H प्रोटॉन है, H2SO4 क्या देगा आपको, H+ देगा और HSO4 पे माइनस आएगा, तो ये H+ एल्कोहल के पास चला जाएगा, वो अपना लोन पे डोनेट कर देगा। किस तरह से, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म को बता देता हूँ। ये इस H+ को अपने लोन पे डोनेट करेगा और O पे ये प्लस आ जाएगा, जैसे O पे प्लस आएगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो R पे प्लस और यहाँ से H2 बाहर, कार्बोकेटाइन बन गया, R+ HBr के पास जाएगा, यहाँ से RBr बनाएगा और ये H+ वापस कहाँ चला जाएगा, HSO4 के पास। H+ और HSO4 मिलकर वापस क्या बनाएंगे, H2SO4 बनाए। ये मैकेनिज्म, कार्बोकेटाइन मिलेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रिएक्शन भी उतनी तेजी से होगी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा HI से क्रिया। किससे क्रिया, HI से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। क्या मिलेंगे, बस एल्किल आयोडाइड मिल जाएंगे, Br की जगह I लग गया तो आयोडाइड बन जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, इसे किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इनकी एसिडिक नेचर की बात करें तो HI ज़्यादा एसिडिक नेचर रखता है HBr से, और HBr ज़्यादा रखता है HCl से। HI की अम्लीयता ज़्यादा है HBr से और HBr की अम्लीयता ज़्यादा है HCl से। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल से भी OH- को ले लेता है आसानी से। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा हम प्राइमरी सेकंड टर्शियरी एल्कोहल में विभेद नहीं कर सकते। समझ में आई बात। तो यहां से OH लेगा और साथ में क्या देगा, H+, H2 बाहर और क्या देगा Ri, और ये क्या बाहर करेगा H2। R मतलब एल्किल, I मतलब आयोडाइड। अब आपने R की जगह C2H5 रख लिया, मतलब एथिल एल्कोहल। ये बहुत अच्छा एसिड होता है, इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होती है हैलोजन अम्लों में, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहल से भी OH- को निकलवा लेगा, क्योंकि आसानी से H+ देगा, डिमांड किसकी करेगा, OH- के H2 बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको CH3CH2I और बाहर क्या आ जाएगा H2। राइट, इसका नाम क्या होगा, C2H5 को एथिल और I को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोडाइड। इसका नाम होगा एथिल आयोडाइड। बात समझ में। लेकिन अगर आप आयोडीन वाली, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर रेड फॉस्फोरस तथा HI से क्रिया कराते हो, अगर एल्कोहल की रेड फॉस्फोरस और HI से क्रिया कराते हो, तो ये एक अपचायक अभिकर्मक है। क्या बेटा, ये अपचायक अभिकर्मक, ये एल्कोहल को अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर देता है। किसके अंदर, एल्केन के अंदर। किसके अंदर, एल्केन के अंदर। एल्केन के अंदर ये रिड्यूस कर देगा, ये बहुत अच्छा अपचायक हुआ करता है। रेड फॉस्फोरस और HI, यानी कि HI के साथ आपने क्या मिला रखा है, रेड फॉस्फोरस मिला रखा है। HI नहीं, HI के साथ क्या मिलाना है, रेड फॉस्फोरस। तो ये सभी कंपाउंड को अपचयित करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए अगर एल्डिहाइड में डाल दिया रेड फॉस्फोरस HI, वो भी एल्केन बना देगा। कीटोन में डाल दिया, उसे भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। एल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर आपने रेड फॉस्फोरस और HI को डाल दिया, ये उसे अपचयित करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। उतने ही कार्बन की एल्केन मिलेगी, उतने ही कार्बन की एल्केन बनती है जितने कार्बन का अभिकर्मक होता है। जितने कार्बन का क्या होता है बेटा, अभिकर्मक होता है, यानी कि उतने ही कार्बन की एल्केन मिलेगी जितने कार्बन का अभिकर्मक होगा। सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, आपने CH3OH लिया, मैथिल एल्कोहल। CH3OH को क्या बोलते हैं बेटा, मैथिल एल्कोहल। इस मैथिल एल्कोहल में आपने रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया, रेड फॉस्फोरस और HI डाल दिया। तो जब मैंने आपको बताया था, जब ये अपचयन कराएगा ना इसका, तो मैंने आपको बताया जब जिसका अपचयन होता है तो दो तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, एक H+ और एक H-। मान के चल लो भाई,
तो HI से यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन मिलने वाले हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, एक H प्लस और एक H माइनस। प्लस वाला OH माइनस लेके जाएगा, अरे याद रखने के लिए भाई ये प्लस वाला OH माइनस लेके जाएगा, H2 बाहर करेगा, और माइनस वाला CH3 के पास लगेगा तो CH4 हो जाएगा। तो देखो आप बताइए कितने कार्बन की एल्केन मिली है, जितने कार्बन का अभिकर्मक लोगे, एक ही कार्बन का अभिकर्मक है, एक ही कार्बन की एल्केन मिल गई। साथ में क्या निकल रहा है, H2, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बाहर कर रहे हैं, H2, और 2 I होंगे ना, I मिलकर क्या बाहर करेंगे बेटा, I2 बाहर करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पर अगर मैं क्या ले लेता, एथिल अल्कोहल ले लेता, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है ये वाली रिएक्शन। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की लाल फास्फोरस और HI से क्रिया कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उतने ही कार्बन की एल्केन मिलती है जितने कार्बन का अभिकर्मक होता है। बताओ कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, 2 ही कार्बन की एल्केन बनेगी। 2 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ोगे मैथेन। 2 कार्बन के एल्केन, देखो यहाँ से OH बाहर, H प्लस OH माइनस H2 बाहर, H माइनस यहाँ लगेगा तो C2H6, और बाहर क्या आ गया H2, और साथ में I2 जाएगा भाई, I मिलकर क्या बाहर करेंगे H2। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे एथेन। उतने ही कार्बन की एल्केन मिलेगी जितने कार्बन का क्या होगा, अभिकर्मक होगा। बोलो बात समझ में आई। इस रिएक्शन को नोट कर, रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया आपने, पॉज कर लो फिर जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ज़्यादा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें। अगर आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, बताओ इसमें कितने कार्बन है, जल्दी बताओ। हाँ 3 कार्बन है ना, 1 2 3। आपने इसमें HI डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया, रेड फॉस्फोरस, रिड्यूस कर देगा इसको, अपचयित कर देगा। यहाँ से OH बाहर, यहाँ से H प्लस लेगा, H2 बाहर, एक H माइनस यहाँ लगेगा तो ये CH2 हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH3। भाई यहाँ H लग गया ना तो CH3, CH2, CH3, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2, और I मिलकर क्या बाहर करेंगे, I2। कितने कार्बन है, 3, प्रोप, और साथ में क्या जोड़ेंगे, प्रोपेन। बोलो बात समझ में। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक ही रोक करते हैं। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।